प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप शिराजी श्यामा जी की अपार मेर से परम धाम की शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। अपने ध्यान को गुम्बद जी में लेकर चलते हैं। गुम्बद जी में विराजी हकी स्वरूप शिव प्राणनाथ जी के चरणों में नमन करते हैं और इसके पश्चात अष्ट आवरण से युक्त 14 लोग 7 स्वरों वाले शून्य को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। आदि नारायण को देखते हुए महाशून्य के घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। मोह सागर को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं और खुद को देखते हैं कि योग माया के चेतन ब्रह्मांड में प्रवेश कर रही हैं, जहां कण कण में बेहद ही ज्योत है, मानो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो। अव्यकृत को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबलिक ब्रह्म में पहुंचे जहां चिदानंद लहरी पुरुष है। इसके आगे अखंड वृक्ष है, आगे अखंड महाराज की लीला है। देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबलिक ब्रह्म का किशोर युगल स्वरूप दिखाई दे रहा है। इसके आगे केवल ब्रह्म के किशोर युगल स्वरूप दिखाई दे रही है। इसके आगे सत स्वरूप के किशोर युगल स्वरूप है और आगे अक्षरातीत प्रेतम शिराजी का प्रेम पाकर अखंड परम धाम में प्रवेश करते हैं। श्री परम धाम की 50 करोड़ योजन जमीन मानो हीरे जवेरों और मनियों से जड़ित जगमगाती हुई शोभायमान हो रही है, जिसके ऊपर कहीं तो फूलों के महल है, मंदिर है, तो कहीं हीरे जवेरों मानिक और पुखराज नंग के मोलाते आई हैं। अपरंपार आनंददायी ये शोभा ऊंचाई मानो आकाश को छू रही है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कई रंगों की नूर की किरणें आपस में युद्ध करती दिखाई दे रही हैं। परम धाम की इन शोभा को हम समय समय पर चित्वन करें तो इस प्रकार की झलकियां हमारे धाम हृदय में अंकित हो जाएगी और हमें अनुभव होगा कि हम परम धाम में ही बैठे हैं, वहीं रमन कर रहे हैं, यही अपना जीवन है। पग 25 अति भला ये छे आपनो धर्म, साक्षात तनी सेवा कीजियो ये हृदय राखजो मरम। आप शिराजी श्यामा जी और परम धाम को पाने का साधन एकमात्र इश्क है। इश्क के बल पर ही हम परम धाम रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और इश्क पाने के लिए हमें फेर फेर परम धाम के 25 पक्ष शिराजी श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार पर अपनी सुरता को चौकस करके एक चित करके लगाना है। यही साधन है इश्क उपजने का। परम धाम की शोभा को विस्तार से देखने का एक बार पुनः प्रयास करते हैं। परम धाम के ठीक मध्य भाग में भूम पर ऊंचे चबूतरे पर रंग महल शोभायमान है। नव भूम 10वीं आकाशी का रंग महल। प्रथम भूमिका में मूल मिलावी की शोभा आई है। दूसरी भूमिका में बुलवनी की शोभा है। तीसरी भूमिका में तीजी भूम की परशाल है। चौथी भूमिका में निरत की हवेली। पांचवी भूमिका में शयन के मंदिर। छठी भूमिका सुखपालों का स्थान।
सातवीं और आठवीं भूमिका हिंडोलों के सुख, नवी भूमिका दूरदर्शिका। आप शिवराजी श्यामा जी जिस दिशा में भी बैठते हैं तो शिवराजी उन दिशा के नजारे रूहों को दिखलाते हैं। और 10वीं चांदनी की अलौकिक शोभा, रंग महल के पूर्व में 7 वनों की अलौकिक शोभा आई है। केल, लिबुई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी, बट घाट की शोभा न्यारी है। रंग महल के मुख्य दरवाजे के सामने अमृतवन के तीसरे हिस्से में चांदनी चौक की सुंदर शोभा आई है। चांदनी चौक की नूरी शोभा, लाल हरे वृक्ष की शोभा और चांदनी चौक से भूम भर की सीढ़ियां रंग महल की भूम भर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ी है। चबूतरों पर सुंदर बैठकों की शोभा, जिस भी दिशा में बैठने का मन होता है उन दिशा में सिंहासन कुर्सियां हाजिर। आप शिवराजी श्यामा जी उन बैठकों पर विराजमान होते हैं और सामने पशु पक्षियों के लश्कर आके तरह तरह की लीला करके रिझाते हैं। यमुना जी की सुंदर अलौकिक शोभा, यमुना जी का नूरी तेज मानो आसमान तक यमुना जी कलकल करती हुई बह रही है। रंग महल के सन्मुख पूर्व में अक्षरधाम की शोभा, आमने सामने बराबर झलकार करते रंग महल और अक्षरधाम, इनके बड़े दरवाजे, मुख्य दरवाजे आमने सामने नूरी जंग करते हुए। अब बढ़ते हैं दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी की सुंदर अलौकिक शोभा, कुंजवन की शोभा, होज कुरसर ताल की शोभा, 24 सांस मोहलात की शोभा, मानिक पहाड़ की सुंदर अलौकिक शोभा और रंग महल के पश्चिम में नूरबाग, फूलबाग की शोभा, अनवन की शोभा, दूर दलीची की शोभा, पश्चिम की चौगान की सुंदर शोभा। रंग महल की उत्तर दिशा में आती है तो लाल चबूतरे की शोभा, ताड़वन की शोभा, बड़ोवन की शोभा, आगे मधुवन, महावन और पुखराज की अलौकिक शोभा। इन संपूर्ण शोभा को घेर कर जवेरों की नहरें आई हैं। जवेरों की नहरों के आगे मानिक पहाड़ का फिरावा, वन की नहरें, छोटी रांग, बड़ी रांग, बड़ी रांग में 8 सागर, 8 जिमी की अलौकिक शोभा। दिशा में सरस सागर, धामधनी की मेहरों का सागर, अगिन कोने में नूर सागर, सफेद रंग की शोभा में शोभायमान राज्य की शोभा का सागर, दक्षिण दिशा में नील सागर, रूहों की एक तनी का सागर, नैऋत्य कोने में खीर सागर, एक तिली का सागर, पश्चिम दिशा में दधी सागर, श्रृंगार का सागर, वायव्य कोने में घृत सागर, उत्तर दिशा में मधु सागर, ये इश्क और इलम के सागर है, और ईशान कोने में रस सागर, 8 सागर और 2 सागरों के मध्य जिमी की शोभा, 8 सागर, 8 जिमी। ये वर्णन हुआ परम धाम के 25 पक्षों का सूक्ष्म विस्तार। अब इन एक एक शोभा को विस्तार से करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में जो शोभा आएगी चांदनी चौक से, चांदनी चौक की शोभा देखते हुए रंग महल में प्रवेश करेंगे। इन शोभा के लिए पहले विस्तार से वीडियो बन चुका है जवाहरदास महाराज जी की बड़ी वृत्ति से, कि परम धाम की लंबाई चौड़ाई का हिसाब, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रणाम सुंदर साथ जी।